from the initial value problem. I am discussing this types question theory in IBP problems. After first order and higher degree differential equation topic, एक उसमें नया टॉपिक हम लोग आईबीपी प्रॉब्लम को ही पढ़ेंगे। वह नया टॉपिक एक चैप्टर ही है आईबीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। उसमें फुल लेंथ क्वेश्चन, फुल जानकारी, इनिशियल कैश वैल्यू प्रॉब्लम कहते किसको है, किस तरह का सॉल्यूशन होता है, क्या टेक्निक है, क्या सब लगाते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट था तो कुछ ना कुछ बनाइए। और ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आगे टॉपिक से रिलेट था नहीं, इसलिए हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, उतना आगे क्वेश्चन से है नहीं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम प्लस y इक्वल टू मोड x है। ठीक है, बाकी चीज चर्चा नहीं कर रहे हैं, कब होता होगा ये वहां का क्वेश्चन होगा, केवल हम यहां क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बताइए, ये जो टेक्निक है y प्राइम प्लस y, यहां क्या लिखा हुआ है, मोड x। दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी ओनली, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। RHS ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा कंपेयर में, ठीक है ना। दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज फॉर एनी x, this is also this equality hold for LHS also must be positive। तो वही केस लगाना है, तो चलिए हम केस फर्स्ट लेते हैं। मोड x इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0, देयरफॉर y प्राइम प्लस y इक्वल टू x बना। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। y integrating factor e raised to 1 dx equal to e raised to dx into x dx, that equal to e raised to x is equal to x e raised to x dx, that means x e raised to x minus e raised to x plus c, therefore y is equal to x माइनस 1 प्लस c1 नाम दिए, c1 e रेज टू x। सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहां जो लेके आए हैं, दिस सिचुएशन डेवलप for those x which belongs to 0 to infinite. This condition hold for all x belongs to 0 to infinite. Case second, mode x is equal to minus x, x less than 0. So this is minus x, this is minus x, minus plus that set to c2, that equation becomes 1 minus x plus c2. This is equation second, and x belongs to minus infinite to 0 और ऐसा है, एंड आल्सो गिवन y माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है ना। ये इक्वेशन इस रीजन में बना, सो y माइनस 1 का वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर 0 इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 प्लस c2 e रेज टू माइनस माइनस 1, that means 0 is equal to 2 plus c2e, therefore c2 is equal to
माइनस 2e raised to minus 1. Then particular solution of differential equation in minus infinite 0 b y equal to 1 minus x plus c2 minus 2 e raised to minus 1 e raised to minus x. This is 2 3 लिख देते हैं। ये लिखें बाय IBP कंडीशन, इनिशियल वैल्यू बाय इनिशियल कंडीशन। समझ में आ जाएगा ना? केवल यहां से C2 निकाल लीजिए। यह C2 जो वैल्यू आ रहा है, जो आपको इक्वेशन 2 में जो कर्व है उसमें C2 का वैल्यू पुट कर दीजिए। देन दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनाइट टू 0। इस रीजन का कर्व है। हो गया सर। नेक्स्ट, मोड x इक्वल टू 0 if x equal to 0, x equal to 0 this becomes to 0। इस रीजन में खत्म हो गया कंडीशन। तब सॉल्यूशन आपको क्या आ जाता? ठीक है, therefore solution y e raised to dx e raised to dx into 0 dx that becomes, this is said to be C3, therefore y is equal to C3 e raised to minus x। F4 अब इस पे कोई कंडीशन नहीं दिया है। अब क्या करोगे? क्या करना है? अब ये जो कर्व आया x इंटरवल के लिए, ये जीरो के क्रॉसपोंडिंग y आया है C3 e रेज टू माइनस x टाइप का। देखिए हम पॉइंट पे काउंट कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल फंक्शन कर्व लिख रहे हैं इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग। इस रीजन में कर्व आपका आ गया था। इक्वेशन फर्स्ट में कितना था? y x माइनस 1 प्लस c1 e रेज टू माइनस x। इस रीजन में कर्व आया है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? इस रीजन में कर्व आ रहा है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 e रेज टू माइनस 1 माइनस x। अब कहिए, जो y is a function of x, that y satisfying the differential equation means y is differentiable function, since y satisfied the differential equation for any x, then y क्या होना चाहिए? yx क्या होना चाहिए? y डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मींस फंक्शन शुरू में ही कंस्ट्रक्शन में पढ़े थे कि कोई फंक्शन y फैमिली ऑफ कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप हो रहा है, तो वह कर्व निश्चित रूप में डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। पर्टिकुलर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। और जिस रीजन में डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा था
उस रीजन के एवरी पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। अब फंक्शन यदि उस एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ये सब तो 12th में पढ़े थे, वाई एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए, तो क्या कंडीशन होना चाहिए था? कोई फंक्शन वाई एक्स डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर है तो कैसे चेक करते थे? याद है कुछ? खुशबू नहीं जा रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे सर। अगर फंक्शनल पहला कंडीशन देखते थे कि वाई एक्स फंक्शन उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट होना चाहिए। मस्ट बी एग्जिस्ट का मीन्स फंक्शन को एग्जिस्ट हो जाए तो कोई जरूरी नहीं कि वह डिफरेंशिएबल हो जाए। फंक्शन नेसेसरी कंडीशन में फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए था। वाई एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई एक्स इक्वल टू वाई ए। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, और ब्रेक कर सकते थे। दिख रहा है? इसको हटा दे क्या? खाली रिजल्ट सब याद रखिएगा। Yes, sir. इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं, ये ऐसा होने का मीनिंग है ऐसा होने का मीनिंग है दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस वाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस वाई एक्स इक्वल टू वाई ए। एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए पहला। दूसरा में वाई एक्स इज डिफरेंशिएबल every x for this x y x satisfied given डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट इज y है तो मान ले किसी पॉइंट पे दिया हुआ है, कोई ने सभी x के लिए है तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे, चूंकि डिफरेंशिएशन इज टूल टू चेक ओनली वन पॉइंट पर, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन चेक करने का टूल है। उस एक पॉइंट को एरिवेटिव पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेते या डोमेन के सभी पॉइंट पे वन बाय वन चेक करते। यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल था तब उस रीजन में डिफरेंशियल इक्वेशन बनता होगा। सो बाय दिस वेज y प्राइम a इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y a प्लस h माइनस y a बाय h that equal to limit h tends to 0 plus y a plus h y a by h। अब फिर आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस y a माइनस h y माइनस a बाय h के जगह माइनस h लगा दीजिए। ये दोनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए था। ये दो कंडीशन, दिस इज y प्राइम a, ये a2 कंडीशन है। a1 और a2 कंडीशन डोमेन के सभी पॉइंट पे सेटिस्फाई कर जाए तब yx जो एग्जिस्ट होता होगा, तब कहेंगे वह yx निश्चित रूपेण उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये a1 और a2 में से कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई ना करे तब yx को जरूर नहीं कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। फॉर दिस इसको केवल इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा।
ये यहां से यहां तक एकदम मस्ट बी दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा। अब देख लीजिए, देयरफॉर सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 1, 3 and 4 must be continuous at x इक्वल टू 0। इससे आपको रास्ता मिल जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस वाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस वाई एक्स इक्वल टू लिमिट y0। एक कंडीशन मिल जाएगा आपको, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर वाई एक्स का कर्व 0 से छोटा पर एक कर्व दिया है 1 माइनस एक्स माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे कर्व है x माइनस 1 प्लस c1 ई रेज टू माइनस एक्स और 0 पर कर्व था। आइए 0 पे नहीं भी निकालिएगा तो एक ही चीज आ जाएगा, यहां से 0 पर वैल्यू दे देगा इक्वल टू y0 है। y0 का मीनिंग 0 पर रख दीजिए, ये कंटिन्यूअस है तो इसी में रख देते फिर भी आ जाता, दैट इक्वल टू c3। इसको सोल्व कीजिए, क्या मिल रहा है? x टेंस टू 0 माइनस पर 1 माइनस एक्स 0, ये 0 माइनस है माइनस 1, कितना हो गया 1 माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1। 0 पर कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, ये भी 0 पर 0 होना चाहिए था। 0 इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस c1 ई रेज टू माइनस एक्स, वही हो गया 0। c1 इक्वल टू c3। रहने दीजिए, दोनों को इक्वल पर कर लेते हैं तो इससे आगे आपको c1 इक्वल टू 2 माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1 है ना। एंड C3 जब निकालते थे C3 कितना होता, C3 इक्वल टू C3 है ना, C3 इक्वल टू हो गया आपको 1 माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1। देयरफॉर yx इक्वल टू, देख लीजिए yx इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1 माइनस एक्स लेस देन 0। दिस इज c1 का वैल्यू रखते x माइनस 1 प्लस c1 2 माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1 ई रेज टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। और c3 0 पर निकाल रहे थे, 0 पर ए वैल्यू आ गया c3 1 माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1 इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इजकल टू 0। देखिए ना x इजकल टू 0 पर ये वैल्यू नहीं आ रहा है, x इजकल टू 0 पर यही वैल्यू है। देख लीजिए x इजकल टू 0 रख रहे हैं तो 1 माइनस 2 ई रेज टू माइनस 1, x इजकल टू 0 रखते 0 माइनस 1 प्लस दिस तो 1 माइनस 2 ई रेज टू है, तो ये हम इसी में इनक्वलिटी लगा दे रहे हैं। कोई कहता इसमें लगाने के लिए, इसमें भी लगाते तो वही कंडीशन हुआ, दो पार्ट में फंक्शन टूट के निकला। यहां या यहां कहीं लगा सकते, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब फंक्शन कुछ रहा नहीं, देख लीजिए यह फंक्शन
केवल चेक ओनली, ये जो फाइंड किए हैं ओनली कंटिन्यूअस के कंडीशन से, कंटिन्यूअस के कंडीशन से है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है, देख लीजिए चेक करके डिफरेंशिएबल है, एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। यस, अब आपको कह रहा था y1 निकालने के लिए, y1 किस रीजन में आता होगा, यहां x लेस देन 0 का मीनिंग हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट कोमा 0, देयर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनाइट। देखिए पूरे डोमेन को कवर कर लिया, दोनों का यूनियन कराइएगा तो r आ जाएगा, पूरे r पर यह सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सो y1 इस रीजन में आया है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 2 e raised to minus 1 minus 1, so this is 2 e raised to minus 1 minus 2 e raised to minus 2। कोई ऑप्शन है क्या कोई? यस सर, सही है, ऑप्शन फर्स्ट ही है। मेरे ये नहीं था क्वेश्चन सोल्व करना, हम इसमें जो थ्योरी यूज हो रहा है पूरे थ्योरी को डिस्कस कर दिए। जो भी सॉल्यूशन यदि फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक होके आता होगा तो दो पार्ट में सॉल्यूशन लाइए, दोनों सॉल्यूशन को जोड़ने के लिए किसी न किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस का कंडीशन दिया होगा, उस कंटिन्यूअस के कंडीशन से जो एर्बिट्री कांस्टेंट में रिलेशन आएगा, आप तो पहले ही पढ़े थे, यदि ये सब दिमाग में आता इतना कैलकुलेशन जाता भी नहीं, शॉर्ट बनाइएगा, पहले ही कंडीशन पढ़े थे, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट होता होगा, हाउ मेनी एरिथमेटिक कांस्टेंट इन्वॉल्विंग इन दैट फैमिली, कितना होगा? 1 होता। आप x ग्रेटर देन 0 के लिए एक नया प्रकार का एरिथमेटिक कांस्टेंट डेवलप कर रहे हैं और x लेस देन 0 के लिए एक नया प्रकार के एरिथमेटिक, यानी दो एरिथमेटिक कांस्टेंट को आप दिखाए, सॉल्यूशन किए, लेकिन दोनों एरिथमेटिक कांस्टेंट एक ही एरिथमेटिक कांस्टेंट में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनता ही होगा नहीं, है ना? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो थोड़ा सा और ये इसमें इस तरह का क्वेश्चन उठाइएगा तो गेट में 2-3 गो मिलेगा, नेट में एक क्वेश्चन है, एक नहीं 2 होगा, नेट में क्वेश्चन है, और जो इच्छा है अब सिंपली तौर पे ये हम यहां लिख दे, सोल्व करना मेरे क्वेश्चन को। y प्राइम प्लस y इक्वल टू fx where